मोरध्वज जी नर्मदा तट पर 7 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करके 8वां यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ अश्व की रक्षा कर रहे थे। राजकुमार ताम्रध्वज, उसके संग में अपार चतुर्णी सेना थी। इधर उन्हीं दिनों धर्मराज युधिष्ठिर भी अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ले चुके थे। इनका भी सर्व शुभ लक्षण संपन्न अश्व श्री अर्जुन जी के संरक्षण में छूट चुका था। श्री अर्जुन जी के साथ थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण एवं असंख्य सेना। श्री युधिष्ठिर जी का वह याज्ञिक अश्व जब देश देशांतरों में घूमता हुआ मणिपुर से आगे बढ़ा तो उधर से ताम्रध्वज भी सैन्य अपने घोड़े के साथ आ रहे थे। एक दूसरे घोड़े के मस्तक पर बंधे हुए स्वर्ण पत्र को देखकर ताम्रध्वज ने अपने मंत्री बहुल ध्वज से उसे बाँचने को कहा। जब मंत्री ने उसे पढ़कर समस्त विवरण बताया तो राजकुमार ताम्रध्वज ने यह जानकर भी कि यह अश्व अर्जुन और श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित है, निर्भय होकर पकड़ लिया। बड़ी मधुर कथा है। और सेना अर्धचंद्र नामक व्यूह के आकार में खड़ी करके युद्ध की प्रतीक्षा करने लगे। तब तक भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अपने 5 जन्य और देवदत्त नामक शंख का तुमुल नाद करते हुए रण क्षेत्र में आ धमके। श्री कृष्ण को देखकर ताम्रध्वज आनंद मगन होकर कहने लगे, केशव, अब आप अश्व को छुड़ाने के लिए तथा अर्जुन की रक्षा करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र, शार्ग धनुष तथा अन्य आयुधों को धारण कीजिए। आपसे मुझे कुछ भी भय नहीं है, क्योंकि मैंने आपका दर्शन कर लिया है। ये है भक्त और भगवान। इसके पश्चात दोनों दलों में घोर युद्ध आरंभ हुआ। अर्जुन की सेना के पांव उखड़ गए। अर्जुन स्वयं ताम्रध्वज से लड़ने लगे। दोनों महावीरों में 7 दिन लगातार युद्ध होता रहा। युद्ध में अर्जुन को शिथिल देखकर श्री कृष्ण ने क्रोध में भरकर परम तेजो में चक्र सुदर्शन से क्षण मात्र में ताम्रध्वज की असंख्य सेना का संहार कर डाला। परंतु बाहरे ताम्रध्वज, बाहरे भक्त, वह घबराए नहीं बल्कि प्रसन्न होकर कहने लगे, भगवान, आपने जो मेरी सेना का संहार कर दिया वही तो बड़ा उत्तम कार्य किया, क्योंकि यह मेरे और आपके बीच में व्यवधान रूप थी। अब इसके न रहने पर मैं यहाँ खड़े हुए आपके वास्तविक स्वरूप का दर्शन कर सकूंगा। देव जैसे कांच की खोज करने वाले को दिव्य मणि की प्राप्ति हो जाए, उसी तरह अपने याज्ञिक अश्व की रक्षा करते हुए मुझे अकस्मात आपका दर्शन सुलभ हुआ है। भक्त और भगवान की रसीली कथा। श्री कृष्ण ने कहा, राजकुमार, ये बात करने का अवसर नहीं है। अब तुम अपना पराक्रम दिखाओ और मेरे पराक्रम को भी देखो। इतना कहकर श्री कृष्ण ने चक्र को हाथ में संभाला और चलाने के लिए जो ही हाथ को ऊपर उठाया कि ताम्रध्वज ने श्री कृष्ण के उस चक्रधारी हाथ को अपने दाहिने हाथ में ले लिया और वेग पूर्वक बाएं हाथ से उन देवेश्वर के चरणों को पकड़कर अपने ललाट पर रख लिया। उधर श्री कृष्ण की आज्ञा से अर्जुन ने अपने धनुष पर 100 बाणों का संधान कर एक साथ ताम्रध्वज पर प्रहार किया, परंतु महाबली ताम्रध्वज ने उन बाणों को किंचित परवाह न करते हुए हंसते हुए अपनी दोनों भुजाओं से श्री कृष्ण के साथ ही अर्जुन को भी पकड़ लिया और मौका देकर श्री कृष्ण ने उसे बड़े जोर से धक्का दिया, जिससे ताम्रध्वज पृथ्वी पर गिर पड़े। परंतु बाहरे वीर गिरते समय भी अपने हाथ के वेग से उन श्री कृष्ण और अर्जुन को भी साथ ही खींच ले गए और अपने तो शीघ्र ही उठ गए, खड़े हुए, परंतु अर्जुन और श्री कृष्ण को तो प्रगाढ़ मूर्छा आ गई। ताम्रध्वज ने देखा कि दोनों याज्ञिक अश्व अपने नगर की ओर जा रहे हैं, तो स्वयं भी अपने हतावशिष्ट वीरों को साथ लेकर पिता मयूरध्वज के
पास जा पहुंचे। यज्ञ मंडप में विराजमान राजा मोरध्वज ने जब दोनों घोड़ों के साथ पुत्र को आया हुआ देखा तो दूसरे अश्व के संबंध में जिज्ञासा की। ताम्रध्वज जी ने कहा, पिताजी यह दूसरा अश्व धर्मराज युधिष्ठिर का याज्ञिक अश्व है। इसकी रक्षा के लिए उन्होंने श्री कृष्ण की सुरक्षा में धनुर्विद्या विशारद अर्जुन को नियुक्त किया था। उनके साथ और मैं भी बहुत से रणधीर वीर थे। घोर संग्राम हुआ है पिताजी। सेना को पराजित करके अर्जुन और श्री कृष्ण को मूर्छित करके इन घोड़ों को आपके पास लाया हूं। अब आप इन दोनों के द्वारा अपना अश्वमेध यज्ञ सोल्लास संपन्न करें। यह सब सुनकर राजा मयूरध्वज अपने पुत्र पर प्रसन्न नहीं हुए, बल्कि असंतुष्ट होकर मंत्री बहुलध्वज से बोले, अरे मंत्री देखो तो सही, मेरे इस मूर्ख पुत्र ने अपने वंश में आए हुए अर्जुन और श्री कृष्ण को छोड़कर इन दोनों घोड़ों को मेरे पास लौटाया है। हाय हाय, यह तो मेरे लिए बड़े कष्ट की बात हुई। मैं तो ठग लिया गया अपने इस पुत्र के द्वारा। मेरे यज्ञ की पूर्णता तो नर नारायण अवतार अर्जुन श्री कृष्ण के आने से होगी, ना कि घोड़ों के आने से। अरे पुत्र, तूने ये क्या कर दिया? पुत्र ये घोड़े ले आया। अरे पुत्र, तुझे तो अर्जुन और श्री कृष्ण को लाना था, तुझे तो नर और नारायण को लाना था। फिर मयूरध्वज ने श्री कृष्ण के दर्शन के लिए यज्ञ का भी परित्याग कर उनके पास जाने का निश्चय किया। राजा यज्ञ का संकल्प लिए था, लेकिन राजा ने संकल्प को त्याग दिया ठाकुर जी के लिए। ये वही मोरध्वज है जिनको देखने के लिए अर्जुन आए हैं। इधर मणिपुर में श्री कृष्ण की मूर्छा दूर हुई, तब भगवान श्री कृष्ण ने ताम्रध्वज और मोरध्वज की बड़ी बढ़ाई की। अर्जुन जी की समझ में ये नहीं आ रहा था कि स्वयं वीर शिरोमणि में और सर्वमर्थ श्री कृष्ण मेरे संरक्षक हैं, फिर भी मैं एक बालक से कैसे हार गया, कैसे हार गया। इसके पीछे एक बहुत बड़ी भाव है। एक समय अर्जुन को बहुत भारी अहंकार हो गया था। मैं भगवान का बड़ा भारी भक्त हूं। अंतर्यामी श्री कृष्ण ने जान लिया कि मैंने इसे सख्य रस प्रदान किया है, पर इसे अहंकार हो गया है। संसार में कोई भी रस भगवान प्रदान करते हैं। आप सख्य रस में हैं, दास्य रस में हैं, माधुर्य रस में हैं, ये सारे भाव भगवान सिद्ध करते हैं। साधक अपने सामर्थ्य से कोई भी रस को सिद्ध नहीं कर सकता। भगवान ने विचार किया कि मैं इस अहंकार को मिटाना होगा। ऐसा विचार कर आप अर्जुन जी से बोले कि मेरा एक प्रेमी भक्त है, मेरे साथ चलो, तुम्हें उनका दर्शन कराऊं। पर ऐसा करो कि मैं एक वृद्ध ब्राह्मण बन जाऊं और तुम एक बालक बन जाओ। इस तरह दोनों चले। वेश बनाकर राजा मोरध्वज के यहाँ गए और द्वार पर जाकर सेवकों से पूछा कि राजा कहाँ है, उसे मेरे आने की सूचना शीघ्र दो। तब किसी ने जाकर राजा को सूचना दे दी। राजा ने कहा, मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं, तुम जाकर दोनों के चरण पकड़ो और प्रार्थना करो कि प्रभु विराजिए, थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए। उसने आकर कहा। सुनते ही ऐसे क्रोधित हो गए मानो उनके शरीर में आग लग गई। वो ब्राह्मण और वो 7 जो उनके थे, ठाकुर जी ने ब्राह्मण का रूप बनाया था। और अर्जुन ने बालक का। अर्जुन जी को अपनी वीरता और भक्ति दोनों का गर्व हो गया था। महाभारत के युद्ध में विजय पांडव की हुई है, परंतु हुई श्री कृष्ण कृपा से ही है। ये निर्विवाद सत्य है, सब जानते हैं, लेकिन शौर्य की सराहना हुई अर्जुन के ही। भगवान श्री कृष्ण भी यदा कदा प्रसंग बसात अर्जुन के बल पराक्रम की, शौर्य वीर्य की, धीरता वीरता की, युद्ध कौशल की सराहना कर देते थे।
अतः वीरता का अभिमान हो आना स्वाभाविक ही है। योगेंद्र मुनिंद वंदित पदार बिंद स्वयं श्री भगवान श्री कृष्ण ने जिनका सार्थक तक किया, उन्हें यदि अपनी भक्ति का अभिमान हो जाए तो इसमें भैया आश्चर्य क्या है, हमारे जैसे तुच्छों को होता है। लेकिन यह अभिमान है समस्त अनर्थों का मूल। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना। ये अभिमान जो है ये बहुत ही बुरी वस्तु है, ये अनर्थों का मूल है। जितने अनर्थ संसार में होते हैं इस अभिमान के कारण होते हैं। जैसे नारद जी को काम विजय का अभिमान होने पर प्रभु ने विचार किया, करुणा निधि मन दीक विचारी और अंकुरे गर्भ तरु भारी, बेगी सो में डारे हूं उखारी पन हमारे सेवक हितकारी। नारद मेरा सेवक है, इसके इस अहंकार को जल्दी से मुझे हटाना होगा। भगवान को अभिमान से बहुत चिढ़ है। भगवान अगर कुछ खाते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यह बात तो ठीक है ही, लेकिन परमात्मा अभिमान को खाते हैं साधक के। वेद पुराण कहे जग जान गोविंद ही बहावत नाही। कवितावली में गोसाई जी ने कहा है कि भगवान को अभिमान बिल्कुल नहीं भाता। भगवान अपने भक्तों के अवगुणों पर ध्यान नहीं देते, ये बार बार मैं कहता हूं, शास्त्र ऐसा कहता है। जन अवगुण प्रभु मान न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान संसार में किसी भी साधक के अवगुणों पर कभी न ध्यान दिए हैं, न देते हैं, न दे सकते हैं, न आगे देंगे। अरे भैया, जब भगवान अवगुणों पर ध्यान नहीं देते हैं तो हम लोग क्यों किसी साधक के अवगुणों पर ध्यान दें? ये बड़ी निंदनीय बात है। मैं बार बार बल से कहता हूं, मेरा लाला कभी अपने भक्त के सामान्य व्यक्ति के भी अवगुणों पर ध्यान नहीं देते। भगवान नहीं देते, नहीं देते, लेकिन भगवान ध्यान देते हैं तो एक ही बात की कि अगर इसमें अभिमान है तो मुझे इसको काटना है। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंदी अति मृदुल स्वभाव। लेकिन भगवान ऐसे हैं कि भक्तों का अभिमान नहीं रहने देते। और की तो बात ही क्या है, सुनो राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखे उकाऊ। अरे साधारण साधकों की तो बात ही छोड़िए, सत्य भामा गरुण चक्र आदि जो भगवान के निजी परिकर हैं, उनके भी अभिमान को परमात्मा चकनाचूर कर देते हैं। उनका अभिमान भी भगवान रहने नहीं देते। इसलिए ठाकुर जी का एक नाम है गर्भ प्रहारी, धाये कनक मृगा। भगवान गर्भ प्रहारी है। भगवान गर्भ नहीं रहने देते किसी का। इसी गर्भ को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं ऐसी लीला किए। राजकुमार ताम्रध्वज के द्वारा पराजित करा के अर्जुन के वीरता के गर्भ को खर्ब कर दिया और आगे मोरध्वज जी की भक्ति निष्ठा का दर्शन करा के इनकी भक्ति के अभिमान को भी दूर कर देंगे। आगे बात आएगी। भगवान गर्भ प्रहारी है। जब भगवान श्री कृष्ण ने ताम्रध्वज और मोरध्वज जी की बहुत बढ़ाई की तो अर्जुन के मन में ऐसे भक्तों की भक्ति को देखने की इच्छा हुई। भगवान ने कहा, मेरो एक भक्त अर्थात मोरध्वज जी हमारे एक बड़े अनुपम अद्वितीय भक्त हैं। भय विप्रवृद्ध संगबाल। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों एक ब्राह्मण बन गए, एक बालक बन गए, दोनों ही समवयस्क हैं। भगवान और अर्जुन दोनों एक ही आयु के हैं। चूंकि अभिमान होने से बड़े छोटे हो जाते हैं, अमानित से छोटे भी बड़े हो जाते हैं, इसलिए अर्जुन को बालक बनाए और स्वयं वृद्ध ब्राह्मण बने। बालक बनाने का एक भाव और भी है। अभिमान करना बाल बुद्धि का ही काम है। पुनः अर्जुन शिष्य हैं, भगवान श्री कृष्ण गुरु भी हैं, क्योंकि ठाकुर जी ने गीता जी में अर्जुन ने स्वयं कहा है दूसरे अध्याय में, शिष्टे ते हम,
ठाकुर जी मैं आपका शिष्य हूं, जल्दी से मेरा कल्याण करो। इससे जगत पिता श्री कृष्ण का अर्जुन के प्रति वात्सल्य भी जनाया है। और चूंकि ब्राह्मण सदा सामान्य सब मान्य है, सर्वमान्य है और सम्मानीय है, क्योंकि कहा गया है ब्राह्मणों नित्राम गुरु पूजिए विपरशील गुणहीना, पूजिए विपरशील गुणहीना ब्राह्मणों नित्राम गुरु। जब सेवक ने कहा कि आप पधारिए, अभी हमारे स्वामी आने वाले हैं, तो दोनों ब्राह्मण कुपित होकर चल दिए। तब द्वारपालों ने चरण पकड़कर उन्हें रोका और राजा के पास जाकर सूचित किया। सुनते ही राजा मोरध्वज दौड़कर शीघ्र आए, प्रार्थना और प्रणाम करते हुए बोले, आज आपने बड़ी कृपा की जो मुझे दर्शन दिए। आज मेरी आशा रूपी लता फूल और फल गई, क्योंकि मुझे आपके चरण रूपी सुंदर नवीन फल मिल गए। अब आप जिस लिए आए हैं आज्ञा मुझे दीजिए महाराज, मैं उसे करूं और सुख लूं। आप दोनों महापुरुषों के दर्शन से मेरे नेत्र शीतल हो गए हैं। सुधा रूपी आपकी वाणी के रस का पान करना चाहता हूं। राजा के मधुर वचन सुनकर उनका क्रोध ठंडा हो गया। जो श्री कृष्ण ब्राह्मण बने थे और अर्जुन बालक बने थे, उनके मन में मोरध्वज की परीक्षा लेने की रुचि थी, इसलिए वो इस प्रकार से बोले। क्योंकि एक बात बड़ी सुंदर है, शास्त्रों में कहा गया है राज्य सेवकों की सेवा में सावधानी दिखाई। जानते हैं राजा बड़े ब्राह्मणे हैं, बड़े ब्राह्मण भक्त हैं, इसलिए राज सेवकों ने बड़ी सावधानी से उनको दोनों को रोका था। क्योंकि शास्त्र कहता है ब्राह्मण का क्रोध बड़ा अमंगलकारी होता है। मंगल मूल विपर परितोषु दहे कोटिकुल भूसर रेशु नाहम विंश के सुराज वज्र जात। क्योंकि ब्राह्मणों का क्रोध बड़ा अमंगलकारी है। एक राजा थे, वो रोज नियम से चिड़ियों को चुग्गा डाल लाते। बहुत दूर दूर से पक्षी चुग्गा चुगने के लिए आते थे। एक दिन बहुत से पक्षियों के समूह को आकाश मार्ग से इधर ही आते देखकर हंसों का समुदाय भी इनके साथ उतर पड़ा। लोगों को दुर्लभ मानसरोवरवासी हंसों का दर्शन हो गया। चूंकि मोरध्वज जी के यहाँ लगातार साधु ब्राह्मणों की सेवा होती रहती थी, इनके भाव से तो संतुष्ट होकर एक दिन परम हंसाचार्य सुखदेव जी आकर के साधारण संतों की पंक्ति में बैठ गए प्रसादी के लिए। ये जो महात्माओं के मठों में जो पंगत होती है, ये जो सर्व सामान्य महात्मा आकर के पंगत करते हैं, इन पंगत में कभी कभी बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी, बड़े बड़े योगी परमात्मा के लाडले आकर के चुपचाप प्रसादी पाके चले जाते हैं। वो जताते नहीं है। अगर कोई देवता बता दे कि इस पंगत में आपके वो आया तो बस हो गया। इसलिए बड़े भाव से उन सामान्य, जिन्हें आप सामान्य साधु भिक्षु समझ रहे हैं, पता नहीं उसमें कौन लाडला भक्त जो है वो आपके दरवाजे पे आपके अन्न को मांगने आया है, पाने आया है। जब युधिष्ठिर जी ने बहुत विशाल यज्ञ किया था अन्न का, और उसमें जो घंटे की व्यवस्था की गई थी, उसमें जो शंख की व्यवस्था की गई थी, तो उसमें हंसाचार्य सुखदेव जी भी आकर के पंक्ति में बैठे थे। और जैसी पंक्ति में आके बैठ के प्रसादी पाना शुरू किए तो घंटा बहुत जोर जोर से बजा। महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि कन्हैया ये घंटा क्यों बज रहा है? तो भगवान ने कहा, महाराज आपके इस अन्न यज्ञ में परम हंसाचार्य सुखदेव जी पधारे हैं और देखो वो कोने में छुप करके प्रसादी पा रहे हैं। इसलिए मोरध्वज जी के राज सेवकों को ये
आदेश था कि जैसे ही कोई ब्राह्मण साधु आए तुरंत उनके चरणों को पकड़कर पधार लो, कस के पकड़ लो, उन्हें जाने नहीं देना है। देखो भैया, एक बहुत बड़ी बात है, प्रीति की परीक्षा की परिपाटी है। कोई स्त्री पुरुष से कहे, कोई पुरुष स्त्री से कहे मैं आपसे प्रेम करता हूं, अगर पक्की प्रीति है, अगर प्रेम है, तो प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे की परीक्षा करते हैं, क्योंकि शास्त्र कहता है प्रीति की परीक्षा की परिपाटी शास्त्र में आज्ञा है। सो प्रभु जानकर प्रीति परीक्षा, सो प्रभु जनकर प्रीति परीक्षा, पुनः पार्वती पही जाय तुम प्रेम परीक्षा ले। शिव जी ने कहा है नारद जी से, और शिव जी ने कहा है सनकादि ऋषियों से कि जाकर के पार्वती पही जाए तुम प्रेम परीक्षा ले, तुम जाकर के प्रेम की परीक्षा लो कि पार्वती इस कैलाश पर बसने लायक भी है कि नहीं है। इसलिए प्रीति की परीक्षा लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन में ठानी कि मैं मोर ध्वज जी की प्रीति की परीक्षा लूं, और अर्जुन की जो भक्ति का अभिमान है, इनकी भक्ति भी अगर मैं जब इनकी प्रीति की परीक्षा लूंगा तो अर्जुन का जो अभिमान है उस परीक्षा से गलित हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्योंकि परीक्षा जैसी मोर ध्वज जी ने दी ऐसी तो कभी किसी ने दी ही नहीं। भगवान ने कहा जो ब्राह्मण बने थे, हम जो भी मांगे पहले तुम उसे देने की प्रतिज्ञा करो। राजा ने कहा प्रभु मैंने प्रतिज्ञा कर ली, जिस प्रकार से आपको सुख होगा हम वही करेंगे, वही हमें प्रिय होगा। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा मैं वन में मार्ग से आ रहा था, वहां एक सिंह मिला, वह इस बालक को खा जाना चाहता था। मैंने उससे कहा तुम मुझे खा लो, इसे छोड़ दो। उसने कहा नहीं, मुझे तो इस बालक का मांस ही प्रिय है। मैंने कहा ऐसा मत करो, किसी प्रकार इस बालक को छोड़ दो। उसने कहा यदि राजा मोरध्वज का आधा शरीर आवे तभी उसे खाकर इसे छोड़ सकता हूं, ऐसा उस सिंह ने कहा। इतने में रानी बोल उठी मैं राजा की अर्धांगिनी हूं, मुझे सिंह को अर्पण कर दो। राजा के पुत्र ने कहा इस बालक के बदले मुझको बालक को अर्पण करना सिंह के लिए अति प्रिय होगा। ब्राह्मण देव बोले सुनो भूली बात हुई, एक बात और याद आ गई। देखिए क्या बात है, इस कथा के पीछे रहस्य क्या है। अभिमान सिंह का स्वरूप है, सिंह अभिमान का स्वरूप है। साधन च्युत कर देता है, अगर अभिमान आता है साधक को तो साधन छिन्न भिन्न हो जाता है। व्यक्ति कहता है मैं तो अब पक्का हो गया, मुझे साधन की पाठ की परिक्रमा की साधु सेवा की गुरु सेवा की अब जरूरत नहीं है, अब मेरी ब्रह्म विचार ब्रह्म बुद्धि सिद्ध हो गई है। यह अभिमान क्या है, यह अभिमान सिंह का स्वरूप है। भाव यह है कि अभिमान होने पर साधक अपने साधन से भ्रष्ट हो जाता है। भाव यह है कि भगवान सर्वदा सर्वथा अमानी है, अभिमान कभी छू भी नहीं जाता है ठाकुर जी को, इसी से वो अच्युत है। क्योंकि च्युत करने वाला तो अभिमानी है। जैमिनी आशव मेद पर्व में लिखा है कि मोर ध्वज के पूछने पर ब्राह्मण रूपधारी भगवान ने अपना अभिष्ट अभिव्यक्त करते हुए कहा राजन मैं जिस कार्य के लिए आपके पास आया हूं उसका वर्णन करता हूं। सुनिए मैं अपने पुत्र का विवाह करने के लिए परम रमणीय धर्मपुर से रवाना हुआ हूँ। मार्ग में मैंने सुना कि आपके इस नगर में कृष्ण शर्मा नामक ब्राह्मण रहते हैं, वे आपके पुरोहित हैं। उनके कन्या है, वह माननीयों का समादार करने वाले हैं, अतः अपनी कन्या मेरे पुत्र के लिए दे देंगे। ऐसा विचार करके मैं पुत्र को साथ लेकर आपके नगर की ओर आ रहा था, तब तक मार्ग में भयंकर वन में पहुंचने पर क्रोध से भरा हुआ सिंह मिला। उसने मेरे देखते देखते मेरे तरुण पुत्र को पकड़ लिया। उसे छुड़ाने का मैंने बहुत प्रयत्न किया, मैंने उसे अपना शरीर देना चाहा, लेकिन तदयम तपसा दग्धम वृद्ध गात न रोचते, अर्थात तुम्हारा शरीर तो तपस्या से दग्ध वृद्ध हो चुका है, ये मुझे पसंद नहीं है, ऐसा उस शेर ने कहा।
तदयम तपसा दग्धम वृद्धगात्र रोचते। जो व्यक्ति तप करेगा उसका शरीर कषाय रहेगा। मैंने उससे कहा केनो याने दाने तपसा प्रमोच्चसि ही, अर्थात तुम दान से, तपस्या से अथवा किसी उपाय से मेरे पुत्र को छोड़ सकते हो तो सो कहो। तो उसने कहा अगर नृप मुझे आधा शरीर खाने को दे दे तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पूरा शरीर देना सरल है, जैसे शिवी जी ने कबूतर का प्राण बचाने के लिए अपना पूरा शरीर दे दिया था, जैसे दधीची जी ने अपना शरीर दे दिया था, लेकिन जीते जी आधा शरीर देना ये तो बहुत बहुत बड़ा तप है, बहुत बड़ा तप है। आगे की कथा को हम लोग कल स्मरण करेंगे। बहुत ही सुंदर ये कथा है। इसके पीछे बस यही है, अर्जुन की भक्ति बढ़ जाए, उनका अहंकार टूट जाए। जय राधा।